Hi all, Namaste beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Vaishali. फ्रेंड्स, आज हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, आज हम आपकी कहानी पढ़ेंगे। यूनिवर्स आपकी लाइफ की कौन सी स्टोरी लिख रहा है, आप किस चैप्टर में हो और आगे क्या अनफोल्ड हो सकता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 पाइल्स दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 एमेथिस्ट, पाइल 2 येलो जेड, पाइल 3 ग्रीन फ्लोराइड। आपको ये 3 पाइल्स में से कोई एक पाइल्स आपके इंट्यूशन के हिसाब से सिलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, आप सिलेक्ट कर दीजिए एमेथिस्ट, येलो जेड, ग्रीन फ्लोराइड। चलिए फ्रेंड्स, रिवील करते हैं पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट। अगर आपने ये एमेथिस्ट वाली पाइल चुनी है तो क्या कह रही है, आपकी स्टोरी क्या है, चलिए देखते हैं। जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, मुझे लगता है कि आपकी स्टोरी एक बहुत इमोशनल चैप्टर से शुरू हो रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप में से बहुत लोग पास्ट को याद कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वापस उसी सिचुएशन में जाना चाहते हो, लेकिन कुछ मेमोरीज, कुछ लोग या कुछ एक्सपीरियंस आज भी आपके दिल के करीब है। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी सोल पिछले चैप्टर्स को देखकर समझने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने आपको क्या सिखाया। कुछ लोगों के लिए ये चाइल्डहुड मेमोरीज हो सकती है, कुछ के लिए पुराना रिलेशनशिप हो सकता है और कुछ लोगों के लिए वो वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो कभी बहुत केयरफ्री और खुश हुआ करता था। अब जो करंट चैप्टर मुझे दिख रहा है वो थोड़ा हैवी लग रहा है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कभी कभी रात को भी दिमाग रुकता नहीं होगा। फ्रिक्वेंटली आपके माइंड में सारे विचार के विचार का सैलाब आता है ना, वैसा चलता है। आप बार बार किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हो, क्या मैंने सही किया था या गलत किया था, आगे क्या होगा, मैंने ये क्यों किया, क्यों इतना वेट करना पड़ रहा था मुझे। ऐसे बहुत से सवाल। मुझे लगता है कि चैलेंज बाहर की सिचुएशन से ज़्यादा आपके थॉट्स के अंदर चल रहा है। और यूनिवर्स यहाँ एक बात कह रहा है, आपकी स्टोरी रुकी हुई नहीं है, बस आपका माइंड आंसर्स जल्दी चाहता है, जबकि आपका सोल टाइमिंग पर काम कर रहा है। अब यहाँ एनर्जी चेंज होती हुई दिख रही है। मुझे एक फ्रेश और सॉफ्ट एनर्जी फील हो रही है, जैसे यूनिवर्स आपको फिर से किसी चीज़ के लिए ओपन कर रहा हो, किसी नए इमोशन के लिए, किसी नए अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी नए ड्रीम के लिए। मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि जो एक्साइटमेंट आपने कहीं खो दी थी वो धीरे धीरे वापस आ रही है। ये बिगनिंग बहुत लाउड नहीं होगी, पर बहुत सब्टल होगी, लेकिन ये आपकी स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। अब तक मुझे आपकी स्टोरी का करंट चैप्टर समझ आ रहा है, लेकिन जो मुझे अगले कार्ड में दिख रहा है वो पूरी डायरेक्शन ही बदल सकता है। अब कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप थोड़ा पीछे हटकर लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हो। आप हर चीज़ में रिएक्ट करने के बजाय समझना चाहते हो। आप आंसर्स बाहर नहीं, अपने अंदर ही ढूंढने लगे हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये बहुत पावरफुल शिफ्ट है, क्योंकि जब इंसान खुद को समझने लगता है तब उसकी पूरी स्टोरी चेंज होने लगती है। आपकी किसी विजडम ग्रो हो रही है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है और आपको ये समझ आ रहा है कि हर बैटल लड़ना ज़रूरी नहीं होता। और अब देखते हैं कि आपकी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर कैसा होगा। ये चैप्टर मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है। मुझे लगता है कि आप कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो, आप इमोशनल ओवरवेल्म से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो,
आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन से निकलकर अपनी अथॉरिटी में आ रहे हो। आप अपनी लाइफ के ऑथर बन रहे हो। बाउंड्री स्ट्रॉन्ग होंगी, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग होगी और सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद पर ट्रस्ट करना शुरू करोगे। मुझे यहाँ विक्टिम एनर्जी नहीं दिख रही है, मुझे लीडरशिप एनर्जी नज़र आ रही है। और ये ओरेकल बहुत ब्यूटीफुल है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, आप अकेले सब कुछ कैरी नहीं कर रहे हो। जब आप कंफ्यूज थे, जब आप ओवरथिंक कर रहे थे, जब आपको लग रहा था कि आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तभी भी आप गाइड किए जा रहे थे, तब भी आप सपोर्टेड थे, तब भी आप हेल्ड थे। यूनिवर्स कह रहा है, हर आंसर को फोर्स मत करो, कुछ चीज़ें अपनी परफेक्ट टाइम में अनफोल्ड होगी। आपकी लाइफ स्टोरी राइट नाउ मुझे एक ऐसे इंसान की कहानी लगती है जो ओवर थिंकिंग और इमोशनल कंफ्यूजन से निकलकर विजडम, कॉन्फिडेंस और पर्सनल पावर की तरफ बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि आपकी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ये थी पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी येलो जेट पाइल चूज किया है, देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ के एक नए मोड़ पर खड़े हो। आप सिर्फ प्रेजेंट को नहीं देख रहे हो, बल्कि फ्यूचर के बारे में भी आप सोच रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक फीलिंग है कि लाइफ में कुछ और भी बड़ा आपका वेट कर रहा है। शायद अभी सब कुछ क्लियरली विजिबल ना हो, लेकिन आपकी सोल को पता है कि आप करंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो। आपकी नज़र अब दूर तक जा रही है। आप एक्सपांड करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो। अब जो करंट चैप्टर मुझे दिख रहा है वो हीलिंग और होप का चैप्टर लग रहा है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ चैप्टर्स में आपने डिसअपॉइंटमेंट्स को फेस किया होगा। कुछ चीज़ें प्लान के हिसाब से सही हुई होगी, लेकिन आज सिचुएशन डिफरेंट है। आज मुझे लगता है कि आप फिर से बिलीव करना शुरू कर रहे हो, फिर से सपने देखना शुरू कर रहे हो, फिर से यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हो। और यूनिवर्स आपसे ये कह रही है, डिले का मतलब डिनायल नहीं होता। कुछ ब्लेसिंग्स को आप तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। अब यहाँ मुझे एक नई बिगनिंग दिख रही है। ये कोई नया आइडिया हो सकता है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नई स्किल हो सकती है, कोई ऐसा नया लर्निंग फेज हो सकता है, या फिर कोई प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इंटरेस्टिंग बात यही है कि शुरुआत में ये बहुत छोटी लग सकती है। आप सोच सकते हो बस इतना ही, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहा है, छोटी बिगनिंग्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। कभी कभी सबसे बड़े ट्रीज भी एक छोटे से सीड से ही शुरू होते हैं। और अब हम स्टोरी के टर्निंग पॉइंट पर पहुंचते हैं। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। आपने प्लानिंग बहुत कर ली, आपने सोच बहुत लिया, अब एक्शन का टाइम आ रहा है। मुझे यहाँ लीडरशिप एनर्जी फील हो रही है। आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, या फिर अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले सकते हो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, खुद पर ट्रस्ट करो क्योंकि आप रेडी हो, जितना आप समझते हो उससे भी ज़्यादा। और अब देखते हैं कि आपकी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर क्या रिवील करता है। वाओ, ये चैप्टर मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है। मुझे लगता है कि आप किसी अवेकनिंग या रियलाइजेशन के फेज में एंटर करने वाले हो। अचानक से कुछ चीज़ें क्लियर होने लगेंगे। आप समझने लगोगे कि कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्यों आई थी, कुछ डिलेस क्यों हुए थे,
कुछ लोग क्यों आए और क्यों गए, जैसे पजल के सारे पीसेस एक साथ फिट होने लगे। ये सिर्फ सक्सेस का चैप्टर नहीं है, ये क्लैरिटी का चैप्टर है, पर्पस का चैप्टर है और अपनी ट्रू कॉलिंग को पहचानने का चैप्टर है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इस फाइल के लिए इससे परफेक्ट गाइडेंस और कुछ नहीं हो सकता था। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, अपनी लाइट को छुपाना बंद करो। बहुत बार आपने खुद को कंपेयर किया, बहुत बार आपने अपनी एबिलिटीज पर डाउट किया, बहुत बार आपने अप्रूवल का वेट किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपनी रोशनी को दुनिया के सामने लाए। आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ऑथेंटिक होना है, क्योंकि आप शाइन करने के लिए ही बने हो, आप शाइन करने के लिए ही बॉर्न हुए हो। आपकी लाइफ स्टोरी राइट नाउ मुझे एक ऐसे इंसान की कहानी लगती है जो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहा है। हीलिंग हो रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कॉन्फिडेंस रिटर्न हो रहा है और यूनिवर्स आपसे कह रहा है अब वक्त आ गया है शाइन करने का। उन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, ग्रीन फ्लोराइड। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ये ब्रेवरी शोर मचाने वाली ब्रेवरी नहीं है, ये वो करेज है जो इंसान तब दिखाता है जो जानता है कि कुछ चीज़ें उसके लिए अब सही नहीं है और फिर भी आगे बढ़ने का डिसीजन लेता है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग रिसेंटली किसी सिचुएशन, किसी रिलेशनशिप, किसी हैबिट या किसी पुराने वर्जन ऑफ योर सेल्फ से इमोशनली डिस्टेंस बना रहे हो। शायद दिल अभी भी पूरी तरह रेडी नहीं था, लेकिन सोल को पता था कि आगे बढ़ना ज़रूरी है और इसी वजह से आपकी स्टोरी का ये चैप्टर शुरू हुआ है। अब जो चैप्टर चल रहा है मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस है। आप सब कुछ क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। कभी कभी आपको लगता होगा कि यूनिवर्स मुझे एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, मुझे जो फील हो रहा है क्या वो सही है, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ। मुझे मुझे लगता है कि आप फॉग में वॉक कर रहे हो, रास्ता पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात यूनिवर्स यहाँ आपसे यही कह रहा है, हर चीज़ को अभी समझना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सोल पहले चलती है और आंसर्स बाद में मिलते हैं। और अब कहानी की बहुत ब्यूटीफुल पार्ट आ रहा है, क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटी मुझे पहले दिख रही थी उतनी ही स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट क्रिएट कर रहा है, खुशी, पीस, कंटेंटमेंट, बिलोंगिंग। ऐसा लगता है जैसे आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे या आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो वो आपसे उतनी दूर नहीं है जितना आप सोच रहे हो। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जब आप आंसर्स के पीछे भाग रहे थे तब ब्लेसिंग्स क्वाइटली बैकग्राउंड में प्रिपेयर हो रही थी। अब हम इस स्टोरी के टर्निंग पॉइंट पे पहुंचते हैं और यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि पेशेंस, यही वर्ड मुझे सुनाई भी दे रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि प्रोसेस को रश मत करो। आप जो चाहते हो वो आ रहा है, लेकिन हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही आपकी ब्लेसिंग्स भी ग्रो हो रही है। मुझे लगता है कि आपको ट्रस्ट करना सीखना है। हर रोज़ रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी ग्रोथ अंदर ही अंदर हो रही होती है।
अब तक मुझे आपकी स्टोरी का करंट चैप्टर समझ आ रहा है, लेकिन जो मुझे अगले कार्ड में दिख रहा है वो पूरी डायरेक्शन ही बदल सकता है। मुझे ये चैप्टर बहुत ग्राउंडेड लग रहा है। ये ओवरनाइट सक्सेस वाली एनर्जी नहीं है, ये स्लो एंड स्टेडी सक्सेस वाली एनर्जी है। आप जो एफर्ट्स कर रहे हो, जो हीलिंग कर रहे हो, जो लेसन सीख रहे हो, उन सबका रिवॉर्ड आने वाला है। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि प्रोग्रेस स्लो है, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहा है आपके सीड्स ग्रो हो रहे हैं और बहुत जल्द आप उन एफर्ट्स का रिजल्ट देखना शुरू करोगे। ये चैप्टर पेशेंस का रिवॉर्ड लेकर आ रहा है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये जो गाइडेंस कार्ड आया है वो आपकी पूरी स्टोरी का समरी है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है 1 मिनट के लिए रुक कर देखिए कि आप कितना दूर आ चुके हो। आपने चैलेंजेस फेस किए, आपने अनसर्टेनिटी फेस की, आपने इमोशनल अप्स एंड डाउन्स फेस किए, लेकिन फिर भी आप यहाँ हो, स्टिल स्टैंडिंग, स्टिल ग्रोइंग, स्टिल बिलीविंग। और यही रेसिलियंस है। कभी कभी स्ट्रेंथ का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हर चैलेंज के बाद फिर से उठ खड़ा होना। और पाइल 3 मुझे लगता है कि आपने ये बहुत अच्छे से किया है। आपकी लाइफ स्टोरी राइट नाउ मुझे एक ऐसे इंसान की कहानी लगी जो पुराने चैप्टर को पीछे छोड़कर अननोन फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। रास्ता अभी पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन यूनिवर्स आपको इमोशनल फुलफिलमेंट, बैलेंस और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स की तरफ ले जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा रेसिलियंस हो। तो फ्रेंड्स, ये थी योर लाइफ स्टोरी राइट नाउ। अगर जो पाइल आपने सिलेक्ट की, जो पाइल से आप रेजोनेट हुए, अगर वो पाइल आपसे रेजोनेट हुई है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, तो कमेंट में एक हार्ट इमोजी ज़रूर छोड़िएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल। राधे राधे।